सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट आईपीओ के रिलेटेड अपडेट ले लेते हैं। पहली है एरोफ्लेक्स आईपीओ के रिलेटेड अपडेट, जिसका सब्सक्रिप्शन आप यहां पे चेकआउट कर सकते हो। कई बार हमें लगता है कि लोगों का पैसा फ्री नहीं है, इसलिए इस आईपीओ में रिस्पांस कम आएगा। मैं कहता हूं भैया, आप एक अच्छा आईपीओ एक अच्छे वैल्यूएशन पे लेके आइए तो सही। इंडियन रिटेलर्स के पास कितना पैसा और कितना दिल है आपको पता चल जाएगा। यहां पे आप चेकआउट कर सकते हैं। क्यूआईबी 200 टाइम्स के आसपास ओवर सब्सक्राइब हो गया है। एचएनआई कैटेगरी भी 125 टाइम्स ज्यादा ओवर सब्सक्राइब। रिटेल कैटेगरी अगेन 30 गुना से ज्यादा ओवर सब्सक्राइब हुई है, जिससे हम कहते हैं बहुत ही ज्यादा हैवी सब्सक्रिप्शन। ओवरऑल बेसिस पे 100 टाइम्स के ऊपर का ओवर सब्सक्रिप्शन देखने को मिल गया है इस आईपीओ में। सेकेंड अपडेट है हमारे पास विष्णु प्रकाश के आईपीओ के रिलेटेड। क्यूआईबी ऑब्वियसली आपको लास्ट डे में पता चलेगा। एचएनआई कैटेगरी पहले दिन पे ही 5 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हो चुकी है और रिटेल कैटेगरी 4 गुना से ज्यादा ओवर सब्सक्राइब हो चुकी है। जिस समय में ये वीडियो बना रहा हूं, एज पर सोर्सेज ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 60% से ऊपर का इस आईपीओ में भी। तो इस आईपीओ में भी अगेन एक अच्छा लिस्टिंग इन होने की एक्सपेक्टेशंस बनी हुई है। आप क्या करने वाले हैं मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। आज के दिन कोफोर्ज में एक डील थी, जिसके रिलेटेड मैंने ओपन फॉर ऑल फ्री टेलीग्राम पे भी अपडेट कर दिया था। अगर अभी तक आप उसका पार्ट नहीं बने, टेलीग्राम पे जाके अनंत लड्डा सर्च कर लीजिए। पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा है, उसका आपको पार्ट बनना इंपॉर्टेंट होगा। फ्री है, ओपन फॉर ऑल है। यहां पे अमेजिंग तरीके से ब्लॉक डील हुई और ब्लॉक डील खत्म होते ही स्टॉक आज के दिन 10% बढ़ चुका था। ऑल्दो इसने गैप डाउन किया था, पर गैप डाउन के बाद भी बहुत अच्छा पुल बैक देखने को हुआ। कभी कभी ब्लॉक डील में ऐसा हाथी भी हमारे हाथ लग जाता है और बड़े रिटर्न्स देके चले जाता है। इसीलिए ब्लॉक डील्स को प्रॉपर्ली स्टडी करना काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए चलते हैं कल की मार्केट की एक्सपेक्टेशंस के ऊपर। पुट कॉल रेशियो अभी 0.90 के नीचे, जो काफी कंफर्टेबल हो जाता है। जनरल मार्केट ट्रेंड अप ट्रेंड में है। चलिए चलते हैं स्क्रीन पर इंपॉर्टेंट चीजों को डिस्कस कर लेते हैं। पहले अगर हम एफआईएस और डीआईएस के डेटा की बात करें तो 23 अगस्त में दोनों ने परचेस करी थी। एफआईएस ने परचेस करी थी 600 करोड़ की और डीआईएस ने परचेस करी थी 125 करोड़ की। ऑल्दो फिगर्स 1000 में नहीं गए, पर अब बहुत जल्दी हमें थाउजेंड्स के फिगर्स देखने मिल सकते हैं। इस मंथ के एंड तक मुझे ये एक्सपेक्टेशंस हो रही है। नेक्स्ट अगर हम मार्केट के मोमेंटम की बात करें, देखिए अगर आपने कल का आनंद का फंडा देखा होगा तो हमारी क्या बात हुई थी। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है या फिर गैप डाउन ओपन होता है, तब तो मैं सीधा बाइंग साइड की ट्रेड की तरफ चले जाऊंगा। पर अगर गैप अप ओपन हो गया तो वहां पे मुझे बाइंग ट्रेड करने से पहले एक्स्ट्रा कंफर्मेशन की रिक्वायरमेंट होगी। मैं कंफर्ट में नहीं रहूंगा, बिकॉज 19,550 का रेजिस्टेंस लेवल यहां पे आ जाएगा। तो एग्जैक्टली कट कॉपी पेस्ट मार्केट ने यहां पे फॉलो किया, गैप ओपन किया। गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट में मैं पर्सनली बाइंग की साइड ज्यादा भागने की कोशिश नहीं करने वाला था, जिसके बाद आपको यहां पे कंप्लीट डे में सेल ऑफ देखते हुए मिला। 19,400 ऑल्दो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, पर लास्ट आवर में यहां पे सपोर्ट को भी ब्रेक करके नीचे की क्लोजिंग हो गई है। ऑल्दो आज के दिन मार्केट में ब्रॉडर मार्केट स्ट्रेंथ में था, ब्रॉडर मार्केट में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं थी। ओवरऑल यहां पे आपको काफी जगह 10 EMA की स्ट्रैटेजी लगती हुई मिल गई, जिसमें आपको मजा आया होगा। आई एम वेरी श्योर। अब कल के दिन मार्केट की बात करें ना, बहुत सिंपल सी स्ट्रैटेजी और बहुत सिंपल का माइंडसेट है। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है या फिर फ्लैट ओपन होता है, दोनों ही केसेस में बाइंग का सिनेरियो बन जाएगा। गैप अप ओपन होता है तब तो 100% बाइंग का सिनेरियो बनेगा। मतलब ये कि अब मार्केट अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास जाता जाएगा। 19,300 से लेके 330 इवन 350 का जोन एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर गैप डाउन में जाके अपने सपोर्ट के आसपास बेस बना के वापस से एक स्ट्रॉन्ग कैंडल, एक बुलिश कैंडल देता है, स्पेशली एक मारूबुजू बुलिश कैंडल देता है, तो वहां पे हमें बाय साइड की तरफ फोकस करना पड़ेगा। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, यहां पे हल्का सा बेस बनाता है और फिर एक बड़ी ग्रीन कैंडल देता है, वहां पे भी बाइंग साइड का हमारा फोकस चले जाएगा। फाइनली अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है और गैप अप ओपन होने के बाद 2-3 कैंडल हॉल्टिंग कैंडल बना के एक बुलिश कैंडल दे, तीनों सिनेरियो में कल के दिन यहां पे बुलिश साइड में हमारा स्टडी रह सकता है। अगर मार्केट में हमारा सेटअप बन रहा हुआ तो अगर हम शॉर्ट करने की या बेरिश साइड की बात करें तो मैं कल पर्सनली ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा, एटलीस्ट जब तक मार्केट 19,300 के लेवल को तोड़ के नीचे नहीं जाता है। बैंक निफ्टी की बात करें तो इन दी सेम वे मार्केट एक ऐसे लेवल पे जहां से बाउंस बैक आने के चांसेस है। तो अगर मार्केट जब तक 44,300 के राउंड फिगर के ऊपर मेंटेन्ड है, मेरा माइंडसेट यहां पे पॉजिटिव रहेगा। 44,300 के नीचे ही मैं थोड़ा सा कॉशियस होने की या फिर रिवर्स साइड की प्ले करने की कोशिश करूंगा। बाकी जो स्ट्रैटेजी अप्लाई हो रही है निफ्टी में, एग्जैक्टली कट कॉपी पेस्ट यहां पे भी अप्लाई हो जाएगी। अगर हम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की बात करें तो सबसे पहले हमें स्टडी करना पड़ेगा रिलायंस को। पर उससे पहले अगर अभी तक आपने सीक्रेट ऑफ मनी मेकिंग बैच 2.0 जो लाइव होने वाला है इसी वीकेंड पे, उसके लिए एनरोल नहीं किया है तो लास्ट एक आध दिन बचे हैं, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में आपको डिटेल्स मिल जाएगी। रिलायंस ने आज के दिन एक अच्छा खासा करेक्शन दिया है। 2415 का फाइनल इंपॉर्टेंट सपोर्ट होता है, जिसके ऊपर नजर रहेगी। अपने 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास है। अगर इसे तोड़ के नीचे जाता है इस जोन को, तो यहां पे रिलायंस वीक हो जाएगा और मार्केट भी ज्यादा वीक होने की तरफ होगा।
इंपॉर्टेंट स्टॉक की बात करें तो कल के दिन भी देखिए, आज के दिन आरके फोर्ज ने तो परफेक्ट 2.5 दिन का फंडा अप्लाई कर दिया, पर अपार इंडस्ट्रीज अभी भी परफॉर्म नहीं कर पाया है। तो कल के दिन अगर ये 4900 के लेवल को क्रॉस करके ऊपर जाता है तो 4950 तक के लेवल मिल सकते हैं। छोटा सा स्टॉप लॉस यहां पे स्टडी के लिए आ जाएगा। जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ इंफॉर्मेशन और एजुकेशन पर्पस के लिए, प्राइस एक्शन को स्टडी करने के पर्पस के लिए। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।